शरणं मम। ॐ कृष्णं परब्रह्मणे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 16। श्लोक 16। ना ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टान्तः उभयोरपि दुष्टान्त स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कृष्णार्पणम। इसका मैं पहले अर्थ और संधि बता देती हूँ, इसके बाद आप लोग पढ़िए। ना सतो, ये ना प्लस असतः, ना सतो ना प्लस असतः। ना का मतलब नहीं है, असत्य, असत्य का मतलब जो सत्य नहीं है। विद्यते मतलब जो है। भाव, भावो है, वो भावः जो है, स्थाई है, स्थिर है। ना भावो है यहाँ पर देखिए, वो फिर क्या होगा, न प्लस अभावः। अभावः का मतलब परिसमाप्त। विद्यते, विद्यते का मतलब है। सतः वो सत्य। उभयो, उभय को मतलब दोनों, जो दो जानते हैं। अपि, अपि का मध्य, अपि का अर्थ मध्य। ये है जो दुष्टांत स्तनायु तत्वदर्शी भी। इस पद का संधि क्या होगा देखिए। दुष्टः प्लस अंतः प्लस तु प्लस अनयोः तत्वदर्शी भी। अभी आप पढ़ सकते हैं। दुष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी। इसमें दुष्टः का अर्थ देखा जाए, अंतः का अर्थ समाप्ति, तू का मतलब निश्चित भाव से, अनयोः, अनयोः का अर्थ ये दोनों को जो जानते हैं। तत्वदर्शी भी मतलब तत्वदर्शी, तत्व ज्ञान जिनको पता है। तो अभी इस श्लोका का अर्थ क्या है। इस श्लोका कहता है जो असत्य है, जो असत्य है वो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। और जो सत्य है वो अनंत है, अंत, उसका अंत नहीं है। ये दोनों स्वरूप जो जानते हैं वो तत्वज्ञानी इसका, इसको निर्णय कर पाते हैं। अर्थात जो सत्य है उस चीज क्षणस्थायी है, जो असत्य है, जो सॉरी जो असत्य है वो क्षणस्थायी है, जो सत्य है वो निरंतर है और उसका अंत नहीं है। यह है इस श्लोका का भाव, अर्थ। अब ये आप सब में जो भी पढ़ना चाहेंगे प्लीज पढ़िए, इसके बाद इसका भावार्थ देखते हैं। मैं ट्राई करूं। हाँ मैम, कीजिए ना प्लीज। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। थैंक यू। थैंक यू। और कोई आत्मवंदन, पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज पढ़िए। आत्मवंदन। प्लीज, आत्मवंदन। इसका वो 1 मिनट वो चाहिए ना, श्लोका। हाँ, श्लोका चाहिए। भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग, श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो
रपि दृष्टो अंतस्त्व नयोस्त तत्वदर्शिभिः। धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज पढ़िए, नहीं तो हम श्लोका का भावार्थ थोड़ा डिस्कस करेंगे। हेलो, मैं भावार्थ बोलूं? हेलो। यस मैम, आप करें शुरू। हाँ, थैंक थैंक यू। तो इस श्लोका का भावार्थ क्या है? इस श्लोका कहता है कि तत्व दर्शन, तत्व दर्शन का अर्थ क्या है पहले जानते हैं। तत्व दर्शन का अर्थ है जो सत्य को जानना। यह सत्य को जानने के लिए हर एक जीव कोशिश करता है कि जीवन का सत्य क्या है। जो वस्तु ढूंढने से अगर मिल जाता है तो अन्वेषण की कोई जरूरत ही नहीं जीवन में। लेकिन सत्य को ढूंढना, सत्य को जानने की कोशिश करना ही जीवन का हर जीव का लक्ष्य है। जान के उसको फिर जीवन में इम्प्लीमेंट करना, सत्य क्या है जानने से जीवन में आचरण में लाना, वो हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए। देखने में कुछ नदियां जो होती हैं उनमें पानी सूख जाता है, बहुत दूर तक सिर्फ गीला मिट्टी दिखता है, भूमि जमीन दिखता है। लेकिन उस नदी में हम क्या रहने की पद्मा मैम, कोशिश आपकी करते हैं, आवाज घर बहुत बनाते ब्रेक हैं। हो रही है। हाँ ठीक है, मैं पहले से बोलूंगी। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं बाहर आ जाती हूँ थोड़ा। अभी मेरी आवाज क्लियर है हाँ, मैम? अभी अभी ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए। कोई बात नहीं। तो इस श्लोका का भावार्थ क्या है? जो तत्व दर्शन है, इसका अर्थ क्या है? तत्व दर्शन का अर्थ है सत्य को जानना, सत्य को जानने की कोशिश करना। हर एक जो प्राणी है हमारे ये विश्व ब्रह्मांड में, वो हर एक प्राणी सत्य को जानने की कोशिश करता है। जो वस्तु अगर ढूंढने से मिल जाती है, कोई वस्तु अगर ढूंढने से मिल जाती है तो अन्वेषण की कोई जरूरत नहीं। तो सत्य को जानने के लिए हमें अन्वेषण चाहिए, और उस सत्य को जानने के बाद, अन्वेषण करने के बाद, उस सत्य को जीवन में फिर से आचरण में भी लाना है। सत्य क्या है? इस श्लोका में कहा है सत्य क्या है। जो शरीर आपको दिखता है और आप सोचते हो कि ये शरीर शाश्वत है, वो सत्य नहीं है। क्या सत्य है? जो आत्मा आपके आंख को दिखती नहीं है लेकिन है, वो सत्य है। जैसे कि गर्मी के दिन में बहुत सारे नदियां सूख जाते हैं और पानी रहता ही नहीं। भूमि, वो जमीन एकदम गीला, भूमि एकदम गीला हो जाता है। वहां क्या हम घर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर बारिश होगी तो फिर उस जमीन पे फिर पानी बहने लगेगी और वो नदी बहने लगेगी और हमारा वो घर जो है चला जाए। इसीलिए वो योग्य रहने की वो योग्य नहीं है। वैसे ही जो आज हमारे कार्य में उपयोग में नहीं आता, हम जैसे उसे कल के लिए भी यूज नहीं करते, क्योंकि आज वो नदी में घर बनाएंगे, कल बारिश होगी तो वो घर तो चला जाएगा। हम घर बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे हैं, जान के भी छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो ये देह है, ये शरीर है, ये तत्वदर्शी जो है, ये देह और देह द्वारा प्राप्त सुख और दुख को ऐसे ही लेते हैं। अर्थात पूर्व से ये शरीर है क्या? नहीं है, बीच में आया है। और फिर पहले से नहीं था, अभी आया है,
फिर बाद में भी नहीं होगा ये शरीर नहीं होगा। दूसरा कोई भी शरीर हो सकता है, लेकिन ये शरीर नहीं होगा। अर्थात आत्मा जो इस शरीर को चलाती है, वो लेकिन हमेशा इस शरीर में है। ये शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन इस शरीर को जो चलाती है वो आत्मा, वो कभी नाश नहीं होती। शरीर को हम, इस देह को हम क्यों देह बोलते हैं? क्योंकि ये दहन हो जाता है, इसीलिए हम देह बोलते हैं। लेकिन आत्मा जिस देह को चलाती है वो हमेशा रहती है। अगर शरीर शरीर बीच में आया है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो ये भी एक अभाव है। अभाव है ना, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अभी कुछ समय के लिए आपके पास एक काम के लिए है ये देह, इसीलिए इसको एक अभाव मानते हैं। पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, इसीलिए ये अभाव। जैसे कि देखिए, हम एक सपने में हमने एक सपना देखा, और सपने में हमें बहुत सारा सोना मिल गया है, बहुत सारा पैसा मिल गया है। क्या उस पैसे को हम, उस सोने को क्या सच मान लेते हैं? और उस धन से क्या हम सच में जिंदगी में कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही ये शरीर भी एक मिथ्या है। पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, अभी कुछ समय के लिए हमें कुछ काम करने के लिए ये शरीर दिया गया है। इस स्थिति को हमें जानना है। तो हमें इस शरीर के साथ आया हुआ हर एक सुख और दुख को भी ऐसे ही देखना है, क्षणस्थायी, साक्षी भाव से। क्योंकि ये शरीर ही क्षणस्थायी है, ये शाश्वत नहीं है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। तो ये शरीर जब क्षणस्थायी है, शरीर से जुड़ा हुआ हर एक प्रापंचिक दुख और सुख भी क्षणस्थायी है। तो इस सब को हमें क्या है, साक्षी भाव में देखना है। ये साक्षी भाव में कौन देखते हैं? जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं। हम पहले इस श्लोका के भावार्थ में ही बोले कि तत्व दर्शन क्या है, कि सत्य को जानना। सत्य क्या है? आत्मा शाश्वत है, शरीर नष्ट होने वाला है। जो ये सत्य को जानता है, शरीर से संबंधित जितने भी प्रापंचिक दुख या सुख है, उसको वो साक्षी भाव से देखता है। वो कहता है ये दुख आया है तो शरीर को आया है, ये सुख है तो ये शरीर का है, वो ये सुख अनुभव करेगा, ये शरीर। मैं नहीं, मैं हमेशा शाश्वत हूँ, मैं हमेशा आनंदमय हूँ। वो उस भाव में रहता है तत्व ज्ञानी। जो जो लोग महर्षि हैं, जैसे कि रमण महर्षि, हमेशा आत्म ज्ञान में रहते थे, हमेशा आत्मा की स्थिति में रहते थे रमण महर्षि। आप अगर रमण महर्षि की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो रमण महर्षि को एक कैंसर हुआ था। तो उनके जो कैंसर था वो एक बहुत बड़ा बॉल जैसा था उनके वहां पर। तो जब उनका वो ऑपरेशन करने से भी वो ठीक नहीं हो पाता था, इतना खून बहता था उससे, इतना खून बहता था। तो जो उनके शिष्य थे वो देख के बहुत दुखी हो जाते थे, और बोलते थे रमन महर्षि को कि आप इसका ऑपरेशन करवा लो, और इसके लिए आपको बहुत दुख हो रहा है। तो रमन महर्षि बोलते हैं ठीक है, ऑपरेशन कर लो, कोई बात नहीं। तो उसे उन्हें एनेस्थेसिया के लिए कहा जाता है। कैंसर का है वो ट्यूमर, और उनको एनेस्थेसिया के लिए कहा जाता है। तो रमन महर्षि बोलते हैं नहीं, मैं एनेस्थेसिया नहीं लूंगा, आपको जितना भी समय लगेगा मुझे बोल दीजिएगा, मैं ध्यान में चला जाऊंगा। तो डॉक्टर बोलते हैं सब उन चारों तरफ रहते हैं, उनका ऑपरेशन होता है। बोलते हैं नहीं, अभी ऑपरेशन शुरू होगा, तो ठीक है, आप इस देह का जो भी करो कर लो, मैं ध्यान में हूँ, जब खत्म हो जाएगा मुझे उठा देना। तो वो लोग ऑपरेशन करते हैं, वो ट्यूमर निकालते हैं। ट्यूमर निकालने के बाद सब आश्चर्य हो जाते हैं। तो रमन महर्षि उनको देख के कहते हैं कि क्यों मेरे तरफ आप सब ऐसे क्यों देख रहे, आपको कुछ भी दर्द पता नहीं चला?
हम इतना बड़ा ऑपरेशन हम आपके ऊपर किए, आपको एनेस्थीसिया भी आप नहीं ली। तो रमन महर्षि बोलते हैं, जब आप लोग, मेरा ऑपरेशन जब हुआ, आप लोग में किसी को उसका दर्द एहसास हुआ नहीं? वो लोग बोलते हैं नहीं, तो मुझे क्यों होगा? ये मेरा शरीर का बीमारी है, ये शरीर है मेरा, मैं नहीं हूँ, बोलते हैं तब। ऐसे आप जैसे सब लोग मेरे शरीर को देख रहे थे, ट्यूमर से ऑपरेट कर रहे थे, मैं भी मेरे शरीर में वो जो ट्यूमर है उसको देख रहा था, ऐसा ही है। तो वो रहता है आत्मा की स्थिति, जब हम उसको बोलते हैं साक्षी भाव। जो जो आत्मा रहती है, आत्मा सत्य है, इसीलिए कहते हैं आत्मा सत्य है, क्योंकि उसका प्रज्ञा है, वो चैतन्य है, वो कभी भी कोई भी समय व परिस्थिति व देश, कोई भी समय में वो नाश नहीं होती, और इसका कोई प्रकार का विकार भी नहीं होता आत्मा का। और किस विकार का अर्थ क्या है? कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता आत्मा का, आत्मा का नाश भी नहीं कर सकते कोई, इसीलिए वो अनित्य है। यह सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकते हैं, साधारण व्यक्ति इस सत्य को जान नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो हमेशा वो इस सांसारिक दुख में ही रह जाते हैं। तो ये इस श्लोका में भगवान ये कहना चाहते हैं, कि जो सत्य है, जो सत्य है, क्या सत्य है? आत्मा जो सत्य है उसका अंत नहीं है, और जो असत्य वस्तु है उसका स्थिति नहीं, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। इससे आप एक चीज को पकड़िए, जो सत्य है, क्या सत्य है? भगवान सत्य है, परमात्मा सत्य है, जो हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, भगवान कहते हैं, जो भी कह लीजिए, वो सत्य है, वो सर्वव्यापी है, और वो हमारे आँख को दिखता नहीं है, इसीलिए हम उसको मिथ्या मान लेते हैं। ठीक है, जो सत्य है, क्योंकि वो आँख को दिखता नहीं है, उसे हम मिथ्या मान लेते हैं। ये एक प्रकार का दोष है, इसको हम असंभावना दोष बोलते हैं। असंभावना दोष, जो सत्य है लेकिन उसको हम मिथ्या बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे आँख को दिखता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? असंभावना दोष। और एक प्रकार का भी दोष हम लोग करते हैं, क्या है? कि जो नहीं है उसको है समझते हैं। जैसे कि हमारा शरीर, इस शरीर पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, कुछ समय के लिए ही है, कुछ काम के लिए है। इसको हम जो, क्योंकि ये हमें दिखता है, इससे हम अनुभव करते हैं, सब काम करते हैं, इसीलिए हम इसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं। तो ये भी एक दोष है, इसी को हम विपरीत दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत दोष। तो हमसे दो प्रकार के दोष होते हैं, एक असंभावना दोष, एक विपरीत दोष, दो प्रकार के दोष हम करते हैं। तो असंभावना के वजह से, ये असंभावना दोष के वजह से सत वस्तु हमसे दूर हो जाता है, हम उसके इसीलिए हम मिथ्या आनंद के पलायन करते हैं, मिथ्या आनंद के पीछे पीछे जाते हैं। अर्थात हम हमेशा तात्कालिक आनंद के लिए ही जीवन में संघर्ष करते हैं, शाश्वत आनंद के लिए हम कभी भी प्रयास नहीं करते। तो विपरीत भावना के वजह से असत वस्तु को धारण करके यह नाम रूप संसार के पीछे पड़ जाते हैं। यह हमें दुख ही देता है, हमेशा दुख ही देता है यह हम। वैसा दुख हमारे जीवन से अंत होने का एक ही मार्ग है कि हम सत्य को स्वीकार कर लें
और वही हमें जीवन में शांति का पथ में चलाएगी और वही शांति का राह भी हो। सत्य ज्ञानी इस शांति को जानते हैं, इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य को भी जानते हैं, इसीलिए वो अपना अपना जीवन को कृतार्थ करते हैं। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी साधारण व्यक्ति इस सत्य को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं और दुख की संसार में घिरे रहते हैं। अर्थात क्या है इस जीवन, इस श्लोका का एक ही अर्थ अगर आप निकालेंगे तो इस श्लोका का एक अर्थ निकलता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है। जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो ही सत्य है, जो दिख रहा है वो माया है, वो माया है। जो ये जगत है वो मिथ्या है। ये श्लोका का भावार्थ है, बात कहने की कोशिश करता है ये श्लोका। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, तो आगे बढ़ने से पहले हम सेकंड श्लोक मतलब 17वां श्लोक कर लें या कैसे? मतलब अभी 6 बजने में 3 मिनट है, तो सेकंड श्लोक कर लें तो आज। मेरे पास सेकंड श्लोका बहुत छोटा है, अगर हाँ, आप ही कर लीजिए 16 मैम। श्लोक सभी। हाँ, आप ही कर लीजिए, फिर जिनके जो रिस्पॉन्स होंगे या क्वेश्चन होंगे उसके बाद पूछ लेंगे। हाँ, पढ़ लीजिएगा। मैं हाँ 17 श्लोका थोड़ा कर लेती। आपको 16 श्लोका समझ में आया? थोड़ा सा टंग हाँ ट्विस्टर के मैम। जैसा था। हाँ मैम, मुझे हाँ आगे का। समझ आया, बिल्कुल समझ आया। थैंक यू मैम। तो 17 श्लोका में कर लेती हूँ, फिर आप जिसको भी, बहुत छोटा है जल्दी हो जाएगा, 16 का कंटिन्यूएशन है वो। तो 17 श्लोका। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं तदं विनाशम् अव्ययं श्वास न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका हर एक श्लोका में हर एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। पहले अविनाशी। अविनाशी का अर्थ जो विनाश रहित है। तू का अर्थ वास्तव में। तत्, ये तद विधि है, वो तत् विधि होता है। तत् का अर्थ वो, और विधि का अर्थ जानना। ये न का मतलब जिसके द्वारा। ये सर्वम निदम है, ये सर्वम इदम, ये सर्वम प्लस इदम होगा। ये सर्वम का अर्थ समग्र, इदम, इदम का अर्थ यह, और तद का अर्थ परिव्याप्त, चारों तरफ जो घिरा रहता है। विनाश, ये विनाशम, विनाशम का अर्थ जो विनाश हो जाता है। अव्ययस्य, अव्यय, और अस्य का अर्थ इसका, और न कश्चित, इसका अर्थ कोई भी। कर्तुम अर्हसि, कर्तुम अर्थ करना। अर्हति, अर्हति का अर्थ समक्ष, सक्षम, सक्षम नहीं होता। यहाँ पर एक शब्द का यहाँ पर है सर्वम इदम, ये सर्वम प्लस इदम होगा। और एक शब्द का संधि है विनाशम व्ययस्यास्यः, उसका संधि ऐसा होता है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं विनाशम प्लस अव्ययस्य प्लस अस्य। और आखिरी शब्द है कर्तुम हर्ति, ये होगा कर्तुम प्लस अर्हति, कर्तुम प्लस अर्हति, ये होगा आपका श्लोका का। ये हर एक शब्द का अर्थ हो गया। और अभी ये श्लोका क्या कहता है? ये श्लोका कहता है कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण दृश्य जगत व्यापी है, व्याप्त है, परिव्याप्त है, वो अविनाशी है। वो अविनाशी शक्ति को कोई भी नाश करने के लिए सक्षम नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो अभी इसका भावार्थ देखते हैं। इस श्लोक का क्या कहता है
कि सारा विश्व ब्रह्मांड जो है वो एक आँख से दिखाई ना देने वाली शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड परिव्याप्त है, संपूर्ण रूप से व्याप्त है। तो उस परिव्याप्त शक्ति को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। वही वही परमात्मा सकल जीव राशि में, समग्र जीव राशि में, चराचर जीव राशि में आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। समग्र विश्व ब्रह्मांड में जो परमात्मा है वो आत्मा स्वरूप में हर एक जीव राशि के अंदर है। वैसे ही इसका यह अर्थ है कि हमें जो आत्मा है वो बाहर जो आत्मा है वो एक है। जैसे कि हम पहले भी एक उदाहरण लिए थे कि बाहर हवा है, मटकी के अंदर भी हवा है। मटकी अगर टूट जाता है तो बाहर की हवा अंदर की हवा के साथ मिल जाता है। ऐसा ही बाहर जितना भी जगत में दृश्यमान रूप शरीर, इस जगत में आप जितने भी चीज देखते हो वो सब परमात्मा का एक एक अंश है, आत्मा का स्वरूप है। बाहर जितना भी है वो आत्मा है। ये आपके शरीर में भी जो है वो भी आत्मा है। ये शरीर नाश होने के बाद ये आत्मा उस आत्मा से मिल जाएगा। तो इसीलिए हम सब एक हैं। तो समस्त जितने भी हैं, समस्त जीव राशि के हृदय स्थान में आत्मा के द्वारा परिव्याप्त है समस्त जीव राशि। दुनिया में जो आप लिविंग देख रहे हैं, नॉन लिविंग देख रहे हैं, हर एक में भगवान परमात्मा आत्मा के रूप में व्याप्त व्याप्त है। कौन से स्थान में? हृदय के स्थान में। आप अगर बोलेंगे कि शरीर, हृदय में आत्मा है तो शरीर, पूरा शरीर कैसे काम कर रहा है? शरीर एक जड़ वस्तु है। आत्मा के बिना ये शरीर जड़ है। आत्मा अगर चली जाती है ये बाहर की वस्तु की तरह ही हो जाएगा, जड़ वस्तु हो जाता है। जैसे कि आप अगर चंदन लगाते हैं, चंदन की ठंडाई के लिए चंदन शरीर भर में आपको लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ माथे में थोड़ा चंदन लगा लीजिए, उसका शीतल जो ठंड है आप शरीर में, पूरा पूरा शरीर में उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक फूल रहता है, फूल अगर बगीचे में फूल एक खिला है तो उसका स्मेल, जो वासना है, सुगंध है, वो बागीचे में चारों तरफ खिल जाता है। ऐसे ही ये जो चैतन्य है आपका हृदय स्थान में है, ये शरीर में परिव्याप्त है, शरीर, संपूर्ण शरीर में है। ऐसे विश्व ब्रह्मांड में हर वस्तु में भी ही परमात्मा आत्मा के रूप में है। तो इसीलिए हमें हर जीव के आत्म स्वरूप, हर जीव को, वस्तु को हमें आत्म स्वरूप में देखना है और उनके प्रति दया, करुणा और प्रेम से भी रहना है। क्योंकि भगवान हर जीव में आत्मा के स्वरूप रहते हैं, हमारे अंतर में। इसीलिए हमें कोई भी अधर्म व गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे, क्योंकि भगवान हमारे इतने नजदीक हैं। नजदीक क्या, हमारे अंदर ही है। पहले हम जानते नहीं थे, अभी तो जान गए हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हर हर चीज में है। अगर आपको कोई देखता है, कोई देख रहा है, तो भी क्या आप कोई गलत काम करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कोई एक देख रहा है तो मैं कैसे गलत काम करूंगा, नहीं करेंगे। ऐसे ही हम सब जब आत्मज्ञान को जान लेते हैं कि भगवान मेरे अंदर हैं, मुझे देख रहे हैं, तो हमें उस ज्ञान को जानने के बाद कोई भी गलत काम व अधर्म काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे ही अंदर इतने समीक्ष है, पास में है, तो हम गलत कैसे कर सकते हैं? तो इस भावना को जान के हमें हमेशा सत्य को जान के आत्म स्थिति में रह के उस परमात्मा के साथ रहना है। और एक इसमें बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो परमात्मा जो हर एक चीज में है, आत्मा के स्वरूप में, उसके लिए एक ही बात कह सकते हैं कि एकमम बहुश्रिया, अर्थात एक ही वस्तु है जो बहुत रूप में है। वस्तु तो एक ही है, वही परमात्मा है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगी आप सभी को, बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे।
जैसे सोना मान लीजिए, सोना है, सोना है, सोने से क्या क्या बन सकता है? हाथ की चूड़ी भी बनता है, गले का हार बनता है, कान का रियरिंग बनता है, माथे का बनता है, हर चीज, कंगन बनता है, बहुत सारे, हाथ के अंगूठी भी बनता है। लेकिन हर चीज का आकार अलग है, उसका उपयोग भी अलग है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज अलग है, चीज तो सोने से ही बना है। वैसे ही हर वस्तु इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी आप देख रहे हैं, वो हर चीज में परमात्मा ही है, आत्म स्वरूप में है। इसीलिए चीज अलग है लेकिन वस्तु एक ही है। ये है मैम इस श्लोका का अर्थ। और अभी किसी का कोई, धन्यवाद सभी को, और किसी का कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कहिएगा। जी जी मैम, बहुत ही अच्छा। आज हम लोगों ने नई शुरुआत की है। तो यस, एनीबॉडी कोई कमेंट करना चाहे या कुछ बताना चाहे या अपना कुछ ऐड करना चाहे तो यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। कुछ अपने बारे में प्लीज। जो आपने सुना उसके बारे में, या कोई प्रश्न जरूर बताएं। आत्मवंदन पद्मा मैम, और सभी को आत्मवंदन। बहुत अच्छा बताया